सूचित नहीं होने के कारण मामलों को हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। सरकार को भी अपनी भूमिका रखनी पड़ती है। इस विषय से सरकार संबद्ध रहती नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार के छात्रों के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के चैप्टर्स को अब सिलेबस से नहीं हटाया जाएगा। आपको पता है कि बीते 2 दिनों से ये मामला काफी तूल पकड़ा हुआ था। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय सारण का ये मामला है, जहां के पॉलिटिकल साइंस पीजी के चैप्टर से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के अध्यायों को हटा दिया गया था। लेकिन अब बिहार सरकार हरकत में आ गई और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह कहा कि यह मामला जब से हमारे संज्ञान में आया, हमने जांच पड़ताल शुरू की और यह फैसला लिया है कि पढ़ाई जरूर से जरूर होगी। क्या कुछ कहा है विजय कुमार चौधरी ने, आप सुनिए। वो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होता है और न सरकार उन पर सीधे कंट्रोल या सीधे तरीके से उनको गवर्न करती है। बहुत मायने में वो ऑटोनोमस होते हैं, स्वायत्त होते हैं और उनका एक जो नियंत्रण की प्रणाली है वह चांसलर के ऑफिस से है। कुलाधिपति जो महामहिम होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वहाँ से वो सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सही है कि चूंकि सरकार ही उनका सारा वित्तीय बोझ वहन करती है और उनका सारा वित्तीय खर्च सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, इसलिए सरकार को भी किसी न किसी रूप में कम से कम जो व्यापक दिशा निर्देश होते हैं उस सिलसिले में सरकार को भी अपनी भूमिका रखनी पड़ती है। उस ख्याल से अलग अलग समय पर स्टैट्यूट्स होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए कई बातें ऐसी होती हैं जो विश्वविद्यालयों में जब होती हैं या की जाती हैं तो सीधे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सीधे तौर पर सूचित नहीं होने के कारण मामलों को हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है और इसी क्रम में ये मामला जो है, और इसीलिए हमने मीडिया को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक जो प्रसिद्ध हिंदी दैनिक है उसी में ये खबर छपी थी, फ्रंट पेज पर ही खबर थी। और हमें तो याद है कि तत्काल सुबह 7, सवा 7 बजे हमने पढ़ा वो समाचार। हमें भी आश्चर्य हुआ। हमने तत्काल अपने अपर मुख्य सचिव से बात की, उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। फिर हमने उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से बात, उन्होंने भी अखबार में पढ़ के उसी समय हमसे बात की और कहा कि ये क्या देख रहे हैं, और सच पूछते हैं तो उसी समय से इस मामले की तहकीकात पूरे जोर शोर से हम लोगों ने शुरू कर दी। और जो अभी तक बातें आई हैं सामने में, उसी समय, शायद कल ही की तो बात है, समाचार कब, कल ही आया था, कल ही आया था, कल आया था। और कल ही हमारे अधिकारियों ने 9, साढ़े 9 बजते बजते विश्वविद्यालय के जो अधिकारी होते हैं, वाइस चांसलर यानी कुलपति या फिर रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव, इन दोनों से हमारे अपर मुख्य सचिव, उप निदेशक, निदेशक, सब लोगों ने बात की कि आखिर ये क्या मामला है।
उन लोगों के भी पूरा संज्ञान में नहीं था, और जितना संज्ञान में था और जिस तरह से चीज़ें बताई गई वो हम लोगों के लिए संतोषजनक नहीं था। यानी हम लोगों ने उनकी बातों को सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना और न संतोषजनक तथ्य सामने आए, तो हमने उनको कल सुबह ही विभाग की तरफ से निर्देश दिया था कि आप सारे तथ्यों की जानकारी लेकर आज उनको 11 साढ़े 11 बजे, आप में से कई साथी हमारे उस समय भी आए थे और आप उस समय भी जानना चाह रहे थे, और उस समय तक सच पूछते हैं तो सारी बात बताई भी नहीं जा सकी थी। इसीलिए हमने अभी 4 बजे का समय दिया था कि तब तक हम लोग भी सारी स्थिति जान लेंगे। और कारण सीधा है वक्त लगने का, जैसा कि हमने कहा कि कोई सीधा कम्युनिकेशन या सीधे इस विषय से सरकार संबद्ध रहती नहीं है, इसलिए कोई उससे संबंधित सारी बातें मतलब रेडी तुरंत देखने के फॉर्म में यहाँ उपलब्ध नहीं रहती। तो आपने विजय कुमार चौधरी को सुना, उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हमें भी अखबारों के माध्यम से ही हुई। शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उन्हें भी इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर ही चीजें की थी और राज्य भवन से सीधा उनका कनेक्शन होता है। बिहार सरकार के हाथों में सीधी कई चीजें नहीं होती है। लेकिन जब मामला संज्ञान में आया, लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया था, आपको याद होगा, और छात्रों में भी काफी आक्रोश था कि आखिरकार बिहार के बच्चे अगर जेपी और लोहिया का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे क्या। और अब बिहार सरकार ने हस्तक्षेप किया है तो ये मामला स्पष्ट हो गया है कि जेपी और लोहिया के चैप्टर्स की पढ़ाई जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में होने वाली है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।